फैमिली है, लेकिन फैमिली उसको अपना नहीं रही है। मदर फादर बिल्कुल उससे बात नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो इस तरह के बहुत से केस हमारे पास आते हैं और उनकी काउंसलिंग होती है और धीरे धीरे रीसेटल होते रहते हैं। तो अभी अंकल ने मेरे से पूछा था कि अभी कितने बच्चे हैं प्रेजेंट में, तो मैंने उन्हें बताया 75 है। तो कहते आपने तो जब पहली बार बात हुई थी तब आपने 85 बोले थे। तो यही रीज़न है, 10 केस हमारे सॉल्व हुए इस महीने में। तो केस सॉल्व होते रहते हैं और सब अपनी फैमिली में दोबारा से सेटल हो जाते हैं। तो एक पहला ऑप्शन होता है जब हम घर छोड़ते हैं कि हम सीधा तलाक लेने को ना जाए, बल्कि अगर दोनों के बीच में गैप दिया जा रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छा रहता है और रिश्ता दोबारा से सेटल हो जाता है। मतलब डायरेक्ट तलाक के लिए ना जाके हम मतलब टाइम दें एक दूसरे को और फिर दोबारा से रिसेटल हो जाते हैं। तो इस तरह के बहुत से केस सॉल्व होते रहते हैं हमारे। और आपने अभी विजिट नहीं किया, तो विजिट में ये है कि हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है। एक रूम है, उसके अंदर एक बड़ी दीदी, एक छोटी दीदी है, एक टेक केयर है बच्चों में से। अगर किसी को भी कोई भी ज़रूरत है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बात अपनी डिस्कस करनी है, तो वो अपनी बड़ी दीदी छोटी दीदी को बता सकती है या अपने टेक केयर को बता सकती है। और कोई ऐसा सिस्टम नहीं कि वो 1 to 1 बात नहीं कर सकती, वो 24 घंटे कभी भी आके 1 to 1 अपनी बात रख सकती है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये दिक्कत है। साथ में हमने अपना सजेशन बॉक्स भी बना रखा है, किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ चीज़ें चेंज करानी हो रहते हुए, तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मेरा कहने का बस इतना है कि हम बिल्कुल घर की तरह यहाँ पे रहते हैं। मुझे खुद 16-17 साल हो गए इस आश्रम में रहते हुए। इसके बाद सुरेखा आप भी आओ बेटा। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। साथियों, आज हम आए हैं नजफगढ़ के मायका स्वीट होम अनाथालय में, जहां पर आज वस्त्र वितरण समारोह किया गया है, जो कि ऑल इंडिया पंजाबी एकेडमी की तरफ से यहां पर जो बच्चों को वस्त्र बांटे गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वस्त्र बांटे गए हैं। और अनिक मानकटला जी, जो कि रानी बाग से समाज से भी है, उनके द्वारा सैनिटरी पैड वितरण किए गए हैं यहाँ पर। और साथियों, हम बता दें यहाँ पर कि यहाँ पर कम से कम 70 से 80 जो बच्चियां हैं उनकी देख रेख की जाती है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे साथ जो यहाँ पर जो बच्चियां दिख रही है वो सभी की सभी इस मायका अनाथालय में रहती हैं और इनकी केयर टेकर से ही मिल पाएंगे। और जो भी ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो इस एनजीओ को रन कर रहे हैं और किस तरीके की परिस्थितियाँ उनको देखने को मिली। और साथ ही साथ जो इन्होंने ये कार्यक्रम किया है इसका आखिर पर्पस क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। और सबसे पहले जो इस संस्था के संस्थापक हैं उनसे बात करेंगे। रामचंद्र पोपली जी, जो कि संस्थापक है संस्था के। नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के रंग में आपका। आज वस्त्र वितरण समारोह किया गया है पंजाबी एकेडमी के द्वारा आपके एनजीओ में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले बताइए। हम पिछली बार होली का एक कार्यक्रम लेके इन बच्चियों के बीच में आए थे, तो शायद वो कुछ ऐसी यादगार थी, जैसा कि खुशबू बिटिया ने भी कहा, इनके लिए भी अद्भुत था और हमारे लिए भी अजीब था। इन छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो हमने होली खेली फूलों की, वो हमारे लिए यादगार है। तो तभी से हमारे चेयरमैन श्री प्रेम अरोड़ा जी, जो आज अनुपस्थित हैं, उनकी श्रीमती जी हमारे साथ हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इन बच्चियों को हम वस्त्र वितरण करेंगे। तो आज वो शुभ दिन आया जब हम लोगों ने इनके लिए इसे सब छोटा सा प्रोग्राम किया। मैं इसको बड़ा प्रोग्राम नहीं कहूँगा। तो हमने एक बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सादा कार्यक्रम में रखा। इन बच्चियों ने हमारा अच्छा स्वागत किया और मुझे बड़ी खुशी है, दिल्ली चैनल वाले भी आज हमारे बीच में हैं। मैं इनका भी भव्य स्वागत करता हूं कि इनके सहयोग से
हमारे इस पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट का नाम ऑल ओवर इंडिया में ज़रूर जाएगा। मैं इनका भव्य स्वागत करता हूँ, इनका धन्यवादी हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया। इसके बारे में क्या पद हम क्या लोग है? ने पद हमने कोई नहीं लिया हुआ, हम लोग सेवादार हैं। सिर्फ सेवादार है, हाँ, ठीक है। ठीक है। शुभ नाम? मेरा नाम मधु चावला है। मधु जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और लगातार मायका अनाथालय में सेवा करने के लिए आप जी, आते जी, हैं। बिल्कुल। तो कब से आप इस संस्था से जुड़े हैं ये बताइए। हम लोग होली से पहले इस संस्था से जुड़े थे। उससे पहले नंदिनी जी यहाँ आती थी, इनको पता था, हम लोगों को नहीं पता था। उसके बाद हमें बताया गया तो फिर हमने यहाँ होली का एक प्रोग्राम करा था, बच्चे बहुत खुश हुए थे, तो उसी दौरान ये सब शुरू हुआ। वस्त्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है आज यहाँ पर, क्या कहेंगे बच्चियों के लिए, क्या कहना चाहिए? यही था, बस बच्चों को प्यार बांटने का मन था, तो लग रहा था कि वो प्यार बच्चों के तन से लगे, और जिस वजह से लगा कि कपड़ों से बेहतर क्या हो सकता है, इसलिए वस्त्र वितरण का प्रोग्राम रखा गया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे मान लो कि आज तो वस्त्र वितरण है, मान लो अभी कभी ऐसा हुआ है कि बच्चों ने कहा हो कि नहीं हमें कुछ ऐसा चाहिए, टॉयज़ चाहिए, जैसे छोटे छोटे बच्चे भी है इसके अंदर, तो कभी उनकी वो भी ख्वाहिश पूरी करिए? जरूर जी जरूर, जो मांगेंगे वही मिलेगा। क्योंकि हम मैं तो सुन रही थी आप यहाँ पर आके बहुत खुशी मिलती है, जो ये मांगेंगे किसी टाइम भी हम सब कुछ इनके लेवल पे करेंगे। कैसा लगता है संस्था से जुड़ के समाज सेवा का? बहुत काम अच्छा कैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति। बहुत। अच्छा, आपसे बात करूँगी, आपका शुभ नाम? मैं राजीव खेड़ा, मैं PBST का महासचिव हूँ। ओके। हमारी ये संस्था यहीं तक सीमित नहीं है बच्चों तक, हम हमारी संस्था के और भी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे अनाथ बच्चों की सेवा तो है ही है, साधु सेवा, गौ सेवा, सबसे बड़ी बात हम अनक्लेम्ड बॉडीज़ जो होती हैं उनका संस्कार भी करते हैं। ओके। और कोविड के दौरान जो बच्चे अनाथ हुए उनकी पर्टिकुलर मेडिकल हेल्प के लिए भी हम हमेशा रेडी रहते हैं। तो ये कार्यक्रम हम पिछले एक सवा साल से कर रहे हैं, और अगर प्रभु हमको शक्ति देगा, सबको सामर्थ्य देगा, हमारी टीम काफ़ी अच्छी है, सारे डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, तो हम काफ़ी आगे इसको ले जाएंगे। तो कितने साल पुरानी है संस्था ये? संस्था साल हो चुका है जी, हमको 1 साल हो चुका है PBST टीम को। एक रिश्तों की निःशुल्क सेवा भी हमारी चल रही है, जो आदरणीय अरोड़ा जी हैं, सब हम लगे हुए हैं। वो रिश्ते भी एवरेज है कि महीने में 2, 3, 4 रिश्ते हम लोग कराते हैं, जो निःशुल्क सेवा है, इसके लिए कोई पैसा कहीं से नहीं है। हाँ जी, वैवाहिक सेवा के अंतर्गत वो चीज़ चलती है। एक्चुअली क्या था कि वस्त्र वितरण तो एक बहाना है हम सबका। हम चाहते हैं कि बच्चों के बीच में आए और जो भी बच्चों को अच्छा लगे, उनके चेहरे पर एक मुस्कान के लिए, उनकी खुशी के लिए हम ये काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी सामान देने आए, ईश्वर करे ऐसे हमारी पूरी टीम, और मेन हमारे पोपली सर है, हमारी पूरी टीम है, अनिल जी हैं और अरोड़ा जी हैं, सब है, और बहुत आगे बढ़ चढ़ कर इस टीम में हिस्सा लेते हैं। और ईश्वर करे ये लोग बने रहे ऐसे, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। सबसे देखो मेन चीज़ यही है हमारी। और एक छोटी सी मुस्कान, एक प्यारी सी मुस्कान किसी के भी चेहरे पर आए, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर हमारी वजह से ज़रा सा भी आता तो हमें लगता है कि शायद हमारा जो कार्यक्रम है वो सफल हो गया। थैंक यू सो मच। मैं कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरे को जब भी मैं आती हूँ, मैं सारे काम छोड़कर पहले यहाँ पर आती हूँ। अगर जब भी मेरे को कभी मतलब बोलते हैं तो मैं उसी टाइम फटाफट काम सारे छोड़कर यहाँ पर आती हूँ, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। ये स्वीट होम के बच्चे हैं, अच्छा इनसे बात करें। साथियों, ये मायका स्वीट होम के कुछ बच्चे हैं जो कि अपने बारे में मुझे मायका स्वीट होम के कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, जो कि हमें बताना चाहेंगे कि किस तरीके की सुविधाएं उनको यहाँ उपलब्ध होती है और क्या रीज़न रहा उनका कि वो यहाँ पर आकर रहने लगे। उनके बारे में हम इनसे पूछेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। मैं अभी रिसेंटली 12th पास की है और मैं यहाँ पे रहती हूँ। काफ़ी साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए, बट मैंने ऐसा होम नहीं देखा रियली। अगर आप यहाँ पे विज़िट करेंगे, हर चीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ आई थी जब मैं 18+ की थी, पर मुझे नहीं पता था मैं रहूँगी कहाँ, क्या खाऊँगी, क्या पीऊँगी। ऐसा NGO होते हैं ना, 18+ तक रखते हैं बस, उसके बाद धक्का मार देते हैं, तुम अपनी लाइफ खुद जियो। उसके बाद मैं घबरा गई थी कहाँ रहूँगी, तो भैया आए थे। मेरा बिहेव बहुत पोलाइट नहीं है, मैं बहुत नेगेटिव चाइल्ड थी। भैया की वजह से मैं पॉजिटिव हुई हूँ। कौन से भैया? मेरे फाउंडर हैं अविनाश जैन, और वो मेरा आइडियल भी बन चुके हैं अब। और मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मायका है जो महिलाओं को बहुत सपोर्ट करता है। मैंने अपने सामने ही 800 से लेके 1000 तक लेडीज़ को अपने घर बसाते हुए देखा है। रियली अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा नाम सान्या है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ।
और यहाँ पे मैंने स्वीट होम के बारे में मैंने अपने बड़े पापा से जाना, क्योंकि मेरी मम्मी भी यहीं पढ़ती थी, क्योंकि मेरे घर वाले कोई चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो हमारी मम्मी हमें छोड़ दी थी हमारी ग्रैंडमदर के वजह से। बाद में हम वापस से एक हो गए, फिर हम यहाँ पे आए, हम पढ़ने लगे। यहाँ पे मेरी बहन भी है, वो भी यहीं पर रहती है और अब पढ़ती है। अविनाश भैया ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमारे पापा बहुत स्ट्रेस लेते थे, उनके वजह से अविनाश भैया ने हमें कहा कि आप स्ट्रेस मत लो, हम आपकी बेटी को पढ़ाएंगे, वो जो चाहती है हम वो करवाएंगे। तो उसके बाद मैंने डिसीजन लिया मैं आगे पढ़ लिख के एक बैंक मैनेजर बनूंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एम है आपसे। आपका शुभ नाम क्या है बेटा? गुलिस्ता जी। गुलिस्ता जी। मैं आप कैसे आई यहाँ पर? मैं मायके से हूँ। मैं देखी गूगल में, यहाँ पर मतलब शिफ्ट होम मिला नजफगढ़। यहाँ पे बहुत अच्छे बनाए हैं भैया, बहुत, क्योंकि बहुत प्यार मिलते हैं। मेरे 2 बच्चे के साथ रहती हूँ। जैसे मेरा आदमी पीते खाते बहुत मतलब जलील करते थे, नहीं काबिलियत से रखते थे, इसलिए यहाँ बहुत अच्छा बना है। दीदी हेल्प की और मुझे यहाँ बहुत प्यार देती हैं दीदी। आपकी आंखों में, पहले आपकी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानना चाहूँगी क्या रीज़न था जो आप यहाँ पे आए? जो मेरा आदमी थे वो घर से निकाल दिए। मेरे मम्मी पापा नहीं है, बस बहन है। मैं सोची बहन कब तक लिए साथ देगी। मैं देखी फ़ोन में, उसकी वजह से मैं यहाँ पे सीट होम में आ गई। यहाँ बहुत प्यार मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। खुशबू दीदी की चीज़ की कमी नहीं होती है। अविनाश भी जो बनाए अब हम लोग सभी लोग का बहुत अच्छे बनाए। कूल डाउन, आराम से बताओ। बहुत यहाँ पे बात चला तो जैसे खुशबू दीदी है कि जैसे कमी नहीं देती है। हम मैं अपना स्थिति बताई दीदी, मुझे यहीं पे बोली ठीक है जब तक ले रहा हो। यहाँ पे ब्यूटी पार्लर सिलाई सीखती हूँ यहाँ पे। जैसे तो आप क्या करना है? 2 बच्चों को पालेंगे यहाँ पर? जी। मैं खुद क्या करेंगे आप? जैसे यहीं का खाएंगे या फिर कुछ खुद से कुछ करने की है जज्बा अंदर से कि नहीं मैं सिलाई बुनाई सीखूंगी तो खुद से कुछ कमाऊंगी, कुछ ऐसा करूंगी? है अंदर से जज्बा? हाँ, मैं सिलाई सीखना चाहती हूँ, सिलाई सीखती हूँ और ब्यूटी पार्लर सीख रही हूँ। और उसके बाद 2 बच्चे लोग का एडमिशन दीदी कराई है। यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं। जी मैम, दीदी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सुरेखा से बात करेंगे। हाँ सुरेखा, आप कैसे आए मायका एनजीओ में, ये बताइए। मैं मैरिड थी तो मतलब मुझे आगे कुछ करना था, मतलब पढ़ाई पूरी करनी थी और ब्यूटिशियन का कोर्स करना था। तो फिर यहाँ के बारे में पहले से जानती थी मैं। तो फिर भैया से यहाँ मैंने बात करी तो भैया ने बोला ठीक है आप आओ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो ये जो भैया ने मायका खोला है, हम जैसे ज़रूरतमंदों के लिए ही खोला है ताकि हम यहाँ पर आके रह सकें। और जो डिवोर्सडी महिला होती हैं या किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, वो भी यहाँ पर आके रह सकती है अपने बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बड़ा सेफ़ फील होता है? बहुत सेफ़ फील होता है। और यहाँ पे बहुत से बच्चों को मतलब पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ से बच्चे, LLB कर रहे हैं बच्चे, एक लड़की ने CA किया है। पूरा खर्चा A to all सब यहाँ से ही किया जा रहा है सब बच्चों का। ओके, गुड, थैंक यू। आप भी बोलेंगे कुछ? जी बताइए, आप कैसे आए मायका में? मैं मायके में मैं 10 साल पहले तो घर वाले ने निकाल दिया था, अब भैया ने निकाल दिया सिर फाड़ के। यहाँ पे बहुत अच्छा निकाला था? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो ट्रीटमेंट किसने कराया? दीदी ने करवाया। यहीं की? हाँ। मायका एनजीओ की? हाँ, खुशबू दी ने करवाया था। अच्छा, आप कब से अब यहीं रहना है? हाँ, यहीं पे रहते। क्या करते हैं आप अभी? मैं यहीं पे काम करवा देती हूँ, सिलाई करती हूँ। सिलाई करते हैं? हाँ, सिखा रही है दीदी। दीदी सिखा रही है? कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। घर जैसा फील होता है कि घर से भी अच्छा लगता है। घर से भी ज़्यादा अच्छा लगता हाँ। है? प्यार मिलता है खूब? बहुत अच्छा लगता है। चलिए, थैंक यू। अब यहाँ पर जो अतिथि लोग आए हुए हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो यहाँ पर जो वस्त्र वितरण कार्यक्रम के लिए आए हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है और आखिर इस कार्यक्रम से उनका क्या तात्पर्य है। सबसे पहले अनिल मानकटला जी से बात करूँगी। नमस्कार, स्वागत है, जो कि रानी बाग से बहुत बड़े समाज सेवी हैं। नमस्कार, स्वागत है दिल्ली के रंग में। जैसे कि मैं अनिल जी के बारे में बता दूं कि लगातार वो कई संस्थाओं में जाकर, इनकी खुद की एक सेंट्री पैड की फैक्ट्री है जो कि लगातार सभी संस्थाओं में जाकर सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट सेंट्री पैड बांटते हैं, वितरण करते हैं और महिला स्वास्थ्य को लेकर काम करते हैं। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर आप आए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम यहाँ पर होली के टाइम पर भी आए थे, तब भी हमने बच्चों के साथ यहाँ पर होली मिलन का प्रोग्राम किया था। उसके बाद उसमें हमारे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने ये सोचा कि हम इन बच्चों के साथ में, इन बच्चों को अनाथ ना समझ करके इनके पेरेंट्स बन करके रहेंगे,
और हर तरह से तन मन धन के साथ में हम इनके साथ खड़े हैं और हर तरह से खास साथ खड़े रहेंगे। आज जो हमने वस्त्र वितरण का प्रोग्राम किया, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर बच्चों को सैनिटरी नैपकिन भी दिए स्वास्थ्य के लिए। बच्चों को जो यहाँ की इंचार्ज हैं खुशबू जी को हमने उनको सारे सैनिटरी नैपकिन के पैकेट जो स्पूर्द किए हैं, और जो कि वो आगे बच्चों को इस चीज़ के बारे में पूरी की पूरी गाइडेंस भी दे सकती हैं और उनको समझा भी सकती हैं कि अभी मतलब ये कैसे यूज़ किया जाए और क्यों यूज़ किया जाए उनकी हेल्थ के लिए। जो कि हमारा 13+ का ब्रांड है, वो 13+ के हमने इनको सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट इनको प्रोवाइड किए हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पूरी की पूरी पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट का, जिन्होंने कि हमारे को समय समय पर बुला करके और यहाँ पर हमारा बहुत सम्मान भी किया और हर तरह से हमारे साथ में खड़े हैं और हम भी उनके साथ में हर तरह से तन मन धन के साथ में उनके साथ खड़े हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी बच्चों के लिए कहा था कि हाँ भी हम इनके लिए एक प्रोग्राम बाहर दिल्ली से बाहर ले जाने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन अविनाश जैन जी की थोड़ी सी रजामंदी ना होने के कारण हम इनको एक शिमला का ट्रिप हमने बोला था, लेकिन वो अभी किसी कारणवश पूरा नहीं हो पाया। और जब हमारा हो सकेगा तो हम इन बच्चों को सबको एक बार बाहर ज़रूर लेकर के जाएंगे। उसके लिए मैं अविनाश जी से एक रिक्वेस्ट दोबारा फिर करूंगा कि वो हमारे साथ खड़े हों और हम उनको लेकर जाने के लिए थोड़ी सी हमारे को आज्ञा प्रदान करें। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ अविनाश जी का, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। स्वागत है आपका दिल्ली के रंग में। आपका शुभ नाम क्या होगा पहले? सुरेंद्र अरोड़ा। सुरेंद्र अरोड़ा जी, आज वस्त्र वितरण समारोह किया गया है पंजाबी बिरादरी ट्रस्ट के द्वारा, आपकी ट्रस्ट है, और क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर इतने सारे बच्चे मिले और काफ़ी बच्चों ने आंखों में आंसू भी ला दिए यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, मैं देख रही थी लगातार। तो मुझे पिछली बार यहाँ पे होली पे बुलाया गया पोपली साहब ने, मुझे होली का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैंने भी चाहा कि कुछ इनको मतलब प्रोवाइड करूं, और एट दैट मोमेंट मैंने इनसे पूछा कि क्या चाहिए, तो जो इन्होंने कहा वो मैंने ला के दिया। आज मेरे को बुलाया गया तो मुझे अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं पोपली साहब का कि मुझे मौका दिया और मैं कुछ लेके आया, आम वगैरह लेके आया तो इनको मतलब प्रोवाइड किया। आगे भी मैं प्रॉमिस करता हूं कि इनको बच्चों को कुछ भी चाहिए होगा, कोई भी एनी आइटम कभी भी मतलब हमारी ज़रूरत पड़ेगी, हम वैवाहिक मतलब ऑल इंडिया पंजाबी बिरादरी रजिस्टर्ड है हमारी, और एक ग्रुप मतलब पूरा फेसबुक ग्रुप चलाते हैं। वैवाहिक सेवा भी फ्री सेवा है सारी लड़कियों का, कोई चार्जेस नहीं है, कोई लेना। हम उसके अंदर कॉन्टैक्ट टू कॉन्टैक्ट वो उसका आपस में मेल होता है, कोई उसमें बीच मीडिएटर नहीं होता। तो ये बड़ी एक सेवा होती है कि इसमें लोग मीडिएटर जो बने हुए हैं और बड़े चार्ज करते हैं कि इतना पैसा लेंगे, तो हमने फ्री सेवा रखी है और फेसबुक पे ही कॉन्टैक्ट नंबर और वो सारा कुछ देते हैं और आदमी आपस में बात करता है, उनका मेल हो जाता है। आगे मैं इन बच्चियों को भी मतलब वो कभी भी इनको कोई आइटम कुछ भी चाहिए होगा मेरी तरफ से, मैं इनको नंबर दे के जाऊँगा। कुछ भी चाहिए, पोपली साहब हैं, मानिक तला जी हैं, प्रेम जी हैं, हम सारा का सारा मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हर आदमी एक सेवा ऐसी बच्चियों के साथ करना चाहता है। बच्चियां बेचारी अनाथ नहीं हैं, इनको मतलब माँ बाप की तो हम रिक्त स्थान नहीं भर सकते, बाकी जो मतलब हम सेवा कर सकते हैं, भगवान ने हमें इतना समृद्ध किया हुआ है, तो इन बच्चियों को हम वो कुछ जितनी सेवा हमारे से हो सके हमारे बहुत है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका भी, पोपली साहब का भी, सबका जो हमें मौका दिया यहाँ पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अंजू भाटिया। अंजू भाटिया जी, हाँ जी, आज बच्चों को वस्त्र दिए हैं आपने, सूट के कपड़े दिए हैं सबको, बच्चियों को और छोटे छोटे बच्चों को भी कपड़े बांटे, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं तो फर्स्ट टाइम ही इधर आई हूँ, मेरे को मालूम भी नहीं था इस आश्रम के बारे में। वो तो सवेरे हमने कहीं और जाना था, मिस्टर पोपली का फ़ोन आया कि आपको वहाँ जाना ही जाना है, तो मैं और ये बैठ के तरबूज खा रहे थे। हमने प्रोग्राम वो कैंसिल किया और इनके साथ जाने का क्या बात है, प्रोग्राम बना लिया और आके इतना अच्छा लगा बच्चों को मिल के कि बस मैं कहती हूँ प्रभात पर जितना इन बच्चों ने संघर्ष किया, इन लेडीज़ की बातें सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जितना संघर्ष किया उससे कई गुना ज़्यादा परमात्मा इनको खुशियाँ। थैंक्स, बहुत बढ़िया, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपसे बात करेंगे, आज वस्त्र वितरण समारोह रखा गया है आप लोगों के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये हमारे समाज के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। जब मैं इनसे पहली बार मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा
मैंने इनसे बोला बच्चों आपके लिए मैं क्या लाऊं, कहने आंटी हमारे लिए सूट लेके आना। तो मैंने इसीलिए आज का ये प्रोग्राम रखा। मैंने कहा बच्चों के मनपसंद सूट और बच्चों की फ्रॉक्स चॉकलेट वगैरह लेके जाते हैं। हमें इन बच्चों को देख के बहुत तरस भी आता है और हम अपने आप को कहते हैं कि भगवान ने अगर हमें इतनी सामर्थ्य दी है तो हम इनकी जो ज़रूरतें पूरी करें, ताकि ये बच्चे हमारे ही हैं, समाज के बच्चे हमारे अपने ही बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि इनकी कोई ऐसी ज़रूरत ना हो, कोई पूरी ना हो। भगवान इनको इतनी शक्ति दे और हमें इतनी सामर्थ्य दे कि हम इनका पूरा योगदान कर सकें। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपसे बात करेंगे आप? बहुत ये एक जो समारोह ट्रस्ट बनाया गया है सबके मिलजुल के ही बनाया गया है और कोई एक इस चीज़ को नहीं कर सकता। सब ने इसमें सेवा का जिसने भी भाग लिया है बहुत अच्छा ये सेवा की है। बड़े प्यार से सबको, ये वृद्ध आश्रम में भी हम लोग गए थे, वहाँ भी सबको बहुत अच्छा लगा था कि ऐसी जगहों पे जाने की अब इतनी इच्छा होती है कि जाएं हम लोग इन बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं। वृद्ध आश्रम जैसे गए वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो शुक्रिया शुक्रिया कि आज हमें यह मौका मिला कि हम मायका में आके छोटे बच्चों को कुछ हम इस लायक बने कि उनको हम कुछ दे सकें। और मैं भगवान से यही आशीर्वाद चाहूँगा कि हम लोग हमेशा इनके साथ जुड़े रहें और इनका जो सहयोग हमसे बन सके वह इनका सहयोग करें। धन्यवाद। क्या बात है। तो साथियों, जैसे कि आपने देखा कि आज मायका अनाथालय में PBSIT पंजाबी बिरादरी सेवा ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर आज सभी बच्चियों को सूट बांटे गए, किसी छोटे बच्चों को कपड़े बांटे गए, आम बांटे गए, चॉकलेट्स बांटी गई। तो इस तरीके से एक समाज में एक संदेश देना है कि जितने भी लोग हैं जो किसी भी तरीके से अपना सामर्थ्य लगा सकते हैं, जनता की सेवा कर सकते हैं, इन बच्चियों की सेवा कर सकते हैं, इस संस्था में आकर इन बच्चियों की सेवा करें और एक आनंद मिलता है सभी को। और जैसा कि हमने सभी लोगों से बात की कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी साथ में, देखिए कितनी सारी बच्चियाँ यहाँ पर आज लगभग 70 से 80 बच्चियाँ यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और इस कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चियों ने भी बहुत कुछ जाना और हमने लोगों से जाना कि यहाँ पर इनका आने का आखिर रीज़न क्या रहा। कि बहुत सारे रीज़न्स ऐसे थे, कहीं किसी के पति मारते पीटते थे, किसी के पति ड्रंकर थे, किसी के भाई ने निकाल दिया, किसी की माँ ने निकाल दिया, किसी के माता पिता नहीं, इस तरीके की समस्याएँ आई। साथियों, और भी नई खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।